गाजा में भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर इजराइल की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध 3 महीने पहले लगाए गए थे, जिसका असर भी नजर आने लगा है। हालात ये है कि प्रतिबंध के कारण अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में मरीजों के परिवारों को ही उनके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ रहा है। दक्षिणी शहर खान यूनिस के नासिर अस्पताल के जनरल सर्जन डॉक्टर खालिद अलसेर ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, अधिकतर घायल मरीजों को खासकर पिछले 2 महीने में वजन कम हो गया है। उन्होंने कहा कि गहन देखभाल इकाई के मरीजों को भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, जब मरीजों के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनने की बात आती है तो हमारे हाथ बंधे होते हैं, विकल्प सीमित होते हैं। सहायता समूहों ने कहा कि गाजा में कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने हजारों बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित पाए गए और वयस्कों को भी उचित पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। अनुमान है कि इस साल 16,000 गर्भवती एवं हाल में मां बनी महिलाएं कुपोषित है। इजराइल ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर 2 मार्च को प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद से भोजन के स्रोत समाप्त हो रहे हैं। सहायता समूहों ने भोजन वितरण बंद कर दिया और बेकरी बंद हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पास्ता या दाल वितरित करने वाली अधिकतर आबादी के लिए अंतिम जीवन रेखा बनी हुई है, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण वो भी तेजी से बंद हो रही है। बाजार में डिब्बा बंद सामान और थोड़ी मात्रा में सब्जियों के अलावा लगभग कुछ भी उपलब्ध नहीं है और कीमतें बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि स्थानीय सब्जियों का उत्पादन घट गया है क्योंकि इजरायली सेना ने गाजा की 80% कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया है। इजराइल ने कहा कि उसने मार्च में आपूर्ति पर रोक लगाई और अपना सैन्य अभियान फिर से शुरू किया ताकि हमास पर शेष बंधकों को छोड़ने और हथियार डालने के लिए दबाव डाला जा सके। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद से युद्ध शुरू हुआ। हमले में आतंकियों ने लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इनमें से अधिकतर को युद्ध विराम समझौते या अन्य समझौतों के तहत रिहा कर दिया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास के हमले के बाद इजराइल के आक्रमण में 52,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं।